हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना जो एमसीक्यू वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो एमसीक्यू का पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसके अगले चैप्टर में है। हम लोग अब तक टोटल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। इस पूरे का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो के सीरीज में कंप्लीट कराया जा चुका है। टोटल 12 वीडियो में, और एक वीडियो का ड्यूरेशन अप्रॉक्स 22 टू 23 मीटर है। एवरेज लिया जाए तो 22 से 23 मिनट का वीडियो है, एवरेज में आपको कंप्लीट कराया गया है। और सभी वीडियो में 20 से किसी वीडियो में 25 क्वेश्चंस ऐसे कराए गए हैं। यानी कहा जाए 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ करके उसे समझाया भी गया है। आप इस पूरे सीरीज को देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज यदि हम लोग कर लेते हैं हम लोगों के पूरे 13 वीडियो में पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। और एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है कितने वर्ष का? पूरे 7 वर्षों का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो 6 चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? उपग्रह प्रतिबिंब। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ये हो गया। कहीं कुछ एरर है? कोई बात नहीं, देखिए। अच्छा ये है। हाँ, क्या है? उपग्रह प्रतिबिंब एवं स्थलाकृतिक मानचित्र। क्या नाम है? सैटेलाइट इमेजनरी एंड टोपोग्राफिकल मैप। क्या नाम है? सैटेलाइट इमेजनरी एंड टोपोग्राफिकल मैप। उपग्रह प्रतिबिंब एवं स्थलाकृतिक मानचित्र चैप्टर का नाम है। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेंगे। क्या लिखा है? टोपोग्राफिकल मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप की संख्या सूचांक स्केल यानी आरएफ स्केल होता है। आरएफ स्केल होता है द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ ऑफ ए टोपोग्राफिकल मैप इज। आरएफ जो टोपोग्राफिकल मैप में होता है उसका वैल्यू कितना होता है, यानी आरएफ का वैल्यू कितना होता है। आरएफ कब आया हुआ क्वेश्चन है? 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना होता है? 1:10,000, 1:25,000, 1:50,000 या 1:1 लाख? 1:1 लाख। तो आंसर क्या होगा? 1:50,000। आरएफ वैल्यू का जो फ्रैक्शन है, आरएफ वैल्यू का जो रेशियो होता है वो कितना है? 1:, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कितना होता है? 1:50,000। 1:50,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टोपोग्राफिकल मानचित्र में समोन्नति यानी कंटूर लाइन रेखा खींचने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग होता है? एमपी 2020 में 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि कंटूर लाइन जो होता है वो कौन से लाइन का होता है। बोला गया है द कलर यूज्ड टू ड्रॉ कंटूर लाइन इन ए टोपोग्राफिकल मैप इज। टोपोग्राफिकल मैप में जो कंटूर लाइन होता है, ये कंटूर लाइन होता क्या है? ये कंटूर लाइन मैप में कुछ ऐसा बना होता है। मैप में जो है कंटूर लाइन कुछ ऐसा बना होता है और ये किसको दिखाता है? ये ऊंचाई को इंडिकेट करता है। ये जो है किस जगह का स्थलाकृति ऊंचा है, नीचा है, इस प्रकार से कुछ कंटूर लाइन बने होते हैं। जब आप टोपोग्राफिकल मैप देखेंगे उसमें ऐसा कुछ मैप बना होता है। मैप में ये लाइंस होते हैं और उस लाइन का कलर क्या होता है? कंटूर लाइन के कलर का तो देख लेंगे। उसका कलर होता है भूरा होता है, काला होता है, लाल होता है या नीला होता है। तो इसका आंसर होगा वो कैसा होता है? भूरा होता है। यानी कंटूर लाइन का कलर कैसा होता है? भूरा। कंटूर लाइन किस रंग का होता है? भूरा, यानी ब्राउन कलर का होता है। कंटूर लाइन क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है मिलियन सीट। मिलियन सीट स्थलाकृतिक मानचित्र के अक्षांशों और देशांतरों का विस्तार होता है। क्या बोला गया? द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इन मिलियन सीट टोपोग्राफिकल मैप। मिलियन सीट का जो टोपोग्राफिकल मैप होता है उसमें लैट लॉन्ग जो होता है वो किस तरह होता है? 50 मिनट इंटू 50 मिनट का होता है, 30 मिनट इंटू 30 मिनट का होता है, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री का होता है, या 4 मिनट इंटू 4 मिनट का होता है। फिर से देख लीजिए कौन सा सीट बोला है? मिलियन सीट में। मिलियन सीट में, तो मिलियन सीट में होता है उसका आंसर क्या होगा? मिलियन सीट में होता है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। मिलियन सीट में क्या होता है? 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ये सब होता क्या है इसको लेकर के हम चैप्टर में समझाएंगे आपको, ये सब होता क्या है। अभी केवल पीवाईक्यू है, इसको अच्छे से समझ लीजिए।
और फिर हम जब आगे समझाएंगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये सब होता क्या है। क्या बोला गया? भारत द्वारा पोषित उपग्रह सैटेलाइट है। भारत द्वारा पोषित उपग्रह सैटेलाइट है, यानी द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इज MP 2018 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। इस कौन है? IRS है, लैंडसेट है, या स्पॉट है, या फिर स्टेशन है? कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? IRS है। क्या है? IRS है, इंडिया द्वारा पोषित है, उसका नाम क्या है? IRS इंडिया द्वारा पोषित है, लॉन्च्ड है। 15 मिनट इंटू 15 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखा का भू विचित्र सूचकांक मानचित्र की संख्या सूचकांक पैमाना RF है। 17 में आया हुआ है द RF ऑफ ए टोपोग्राफिकल मैप विथ एन एक्सटेंड ऑफ 15 मिनट इंटू 15 मिनट। कहने का मतलब 15 मिनट और 15 मिनट जो है वो कौन किसमें है? 15 मिनट और 15 मिनट जो है वो कौन से मैप में? क्या हुआ? 15, अच्छा इसके ऑप्शंस नहीं, इसका राइट आंसर है, आंसर क्या होगा? 1:50,000। 1:50,000 कितना है? 1:50,000। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 175 नंबर क्वेश्चन। सैटेलाइट इमेजनरी विधि है। द सैटेलाइट इमेज मेथड्स ऑफ, सैटेलाइट इमेज का क्या मेथड है? सैटेलाइट इमेजरी का मेथड्स क्या है? तो सैटेलाइट इमेजरी का मेथड्स देख लेंगे। क्या है? प्राचीन है, मध्ययुगीन है, आधुनिक है, या अति आधुनिक है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजनरी विधि है, और किस विधि से सैटेलाइट इमेजनरी को चलाया जाता है? कौन सी विधि? कौन सा विधि? सब कौन सा विधि? एनिसेंट है, प्राचीन है, मीडिएवल है, मध्ययुगीन है, मॉडर्न है, आधुनिक है, या अल्ट्रा मॉडर्न है, अति आधुनिक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अति आधुनिक है, अल्ट्रा मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 176 है। भारत द्वारा 1975 ईस्वी में पोषित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। प्रथम उपग्रह, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975? 1975 में इंडिया ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? क्या नाम था? उसका नाम इनसेट था, एप्पल था, आर्यभट्ट था, या भास्कर था? क्या था? तो आंसर होगा आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट था। इंडिया द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया पहला आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है 177 क्वेश्चन है, उपग्रह प्रतिबिंब निर्माण, उपग्रह प्रतिबिंब निर्माण में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन सैटेलाइट इमेजनरी कंस्ट्रक्शन इज, यानी सैटेलाइट इमेजरी जो बनाए जाते हैं उसमें कौन सी विधि का ज्यादा उपयोग किया जाता है? कौन सा विधि? गलत रंग का, फॉल्स कलर का, दो रंगों का, टू कलर्स का, ट्रू कलर्स का, या वन कलर्स का? ये होता क्या है ये हम आपको वीडियो में अलग से जब पढ़ाएंगे इस चैप्टर को उसमें बताएंगे कि ये सब कलर्स का मीनिंग क्या है, ट्रू कलर क्या होता है, फॉल्स कलर क्या होता है, ट्रू कलर क्या है, या फिर वन कलर क्या है, मिक्स्ड कलर क्या है, ये सब बताएंगे आपको। तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, फॉल्स कलर, ट्रू कलर, या वन कलर? क्वेश्चन क्या बोला कि प्रतिबिंब बनाते समय कौन से विधि का, कौन से मेथड्स का उपयोग करते हैं ज्यादा? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स कलर का ज्यादा यूज करते हैं, फॉल्स कलर का ज्यादा यूज करते हैं। ये फॉल्स कलर क्या होता है, ट्रू कलर क्या होता है, हम बताएंगे आपको। केवल आपको ये याद रखना है कि जब भी उपग्रह प्रतिबिंब बनता है, सैटेलाइट इमेजरी बनाए जाते हैं, उसमें जो कलर्स का यूज होता है वो फॉल्स कलर यूज होता है। कौन सा कलर? फॉल्स कलर यूज होता है, गलत रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला, किस वर्ष भूपत्रक में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया? इन विच ईयर was the international conference on topographical sheets called? जो भूपत्रक, तो ये जो सीट्स बनाए गए, कौन सा सीट? टोपोग्राफिकल सीट जो बनाए गए, तो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया वो कब बुलाया गया? कब बुलाया गया? 1919 में, 1999 में, 905 में, या 1920 में? यानी हिंदी में बोले तो 1919 में, 1909 में, 1905 में, या 1920 में? कब बुलाया गया? तो इसका आंसर देखेंगे, 1909 में बुलाया गया। यानी इसको बनाने के लिए जो सम्मेलन बुलाए गए थे वो कब बुलाए गए थे? 1909 में।
अगला देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वाज द सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1767, 1919, 1911 या 1958 में? हिंदी में बोले तो 1767, 1919, 1911, 1958, 58। तो इसका आंसर क्या होगा? 1767। कब किया गया? 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। अगला, प्रतिनिधि भिन्न आरएफ में एक सदैव किसको दिखाता है? इट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन व्हाट डस ए ऑलवेज रिप्रेजेंट? वन जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? वन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको? न्यूमरेटर्स को, यानी मैप डिस्टेंस को, अंश को करता है, या डिनोमिनेटर्स को, ग्राउंड डिस्टेंस को यानी हर को करता है, या लेट को करता है, या लॉन्ग को करता है, अक्षांश को करता है, या देशांतर को करता है? तो हमेशा ये अंश को डिनोट करता है यानी न्यूमरेटर्स को करता है। हमेशा वन कहाँ रहता है? वन होता यहाँ रहता है, और आप नीचे में लिख दीजिए ऐसे 1 2 3। और ये कैसे लिखा होता है? 1:5 0 1 2 3 ऐसे लिखा होता है। ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है अंश को। अगला क्वेश्चन, भूपत्रक टोपोग्राफिकल सीट में वनस्पति को किस रंग से दिखाए जाते हैं? किस रंग का प्रयोग, वनस्पति को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? Which color is used to show vegetation in the topographical sheet? टोपोग्राफिकल सीट जो है उसमें वेजिटेशन को किस कलर से दिखाया जाता है? किस कलर से डिनोट करते हैं? रेड से, लाल से, सफेद से, हरा से, या भूरा से, ब्राउन से? किससे करते हैं? तो वेजिटेशन को ग्रीन से दिखाते हैं। वेजिटेशन को किससे दिखाते हैं? ग्रीन से दिखाते हैं। टोपोग्राफिकल मैप में वेजिटेशन को किससे दिखाते हैं? ग्रीन से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वह स्थान जहां उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? वह स्थान जहां से उपग्रह को छोड़ा जाता है। The place from where a satellite is launched into space is called, जिस स्थान से उसे छोड़ा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं, स्पॉट कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, या स्पॉट कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। जहां से सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, कहां से छोड़ा जाता है? तो प्लेटफॉर्म से छोड़ा जाता है। कहां से? प्लेटफॉर्म से। अगला देखेंगे, उपग्रह प्रतिबिंब सैटेलाइट इमेजनरी के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सैटेलाइट इमेज कॉल्ड? यानी सैटेलाइट इमेज जो है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? उपग्रह प्रतिबिंब जो है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सैटेलाइट इमेज कॉल्ड? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? उसे सेंसर कहा जाता है, स्पॉट कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है, या उसे रिसोल्यूशन कहा जाता है, या रिसोल्यूशन आंसर क्या होगा? उसे पिक्सल कहा जाता है। सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? सबसे छोटे भाग को पिक्सल कहा जाता है। उपग्रह जो प्रतिबिंब है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? सबसे छोटे भाग को पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल कहा जाता है। अगला देखेंगे, भारत में उपग्रह प्रतिबिंब सैटेलाइट इमेजनरी किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? बाय हुम आर सैटेलाइट इमेजेस ऑर्बिटेंट इन इंडिया? किसके द्वारा जो है वो स्थापित किया जाता है? क्या किसके द्वारा जो है वो प्राप्त किए जाते हैं? किसके द्वारा? SOI के द्वारा, नासा के द्वारा, NRSA के द्वारा, या इसरो ISRO के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसरो के द्वारा। इसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो करता है। आगे बढ़ेंगे, 85 क्वेश्चन है, भूपत्रक यानी टोपोग्राफिकल सीट या टोपोग्राफिक सीट में अकृषिकृत भूमि यानी अनकल्टिवेटेड लैंड, जहां खेती नहीं होता है,
उसको किस रंग द्वारा दिखाई जाती है, किस रंग द्वारा दिखाई जाती है? इन विच कलर इज अनकल्टिवेटेड लैंड सो इन ए टोपोग्राफिकल सीट? टोपोग्राफिकल सीट में, जो टोपोग्राफिकल सीट होता है उसमें अनकल्टिवेशन लाइन को, जहां पर खेती नहीं होती है, उस भूमि को किस रंग से दिखाया जाता है? किस रंग से दिखाया जाता है? येलो यानी पीला से, रेड लाल से, ब्लू नीला से, या ब्राउन भूरा से? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राउन भूरा से दिखाया जाता है। उस जगह को किससे दिखाया जाता है? भूरा से दिखाया जाता है, जहाँ खेती नहीं होती है, बंजर भूमि को। अगला देखेंगे 86 क्वेश्चन है, स्थलाकृतिक मानचित्र में भिन्न भिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को किस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है? बोला गया है बाय विच सिंबल्स आर डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स शोन इन ए टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप में जो है किससे, किससे कहने का मतलब, टोपोग्राफिकल मैप में जो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज हैं, अलग अलग जो भौतिक है यानी फिजिकल है, उसे किस चिन्ह से दिखाया जाता है? तो किससे दिखाया जाता है? रूढ़ संकेत से दिखाया जाता है, कॉन्वेंशनल साइन से दिखाया जाता है, लैटिट्यूड से दिखाया जाता है, लॉन्गिट्यूड से, अक्षांश से, देशांतर से, या स्केल मापक से दिखाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? कॉन्वेंशनल साइन से, रूढ़ चिन्ह से दिखाया जाता है। जैसे मानिए रेल लाइन को दिखाना है, तो रेल लाइन को कैसे दिखाया जाएगा? ये रेल लाइन। यदि किसी घर को दिखाना है तो घर सेटलमेंट कैसे दिखा होता है? ऐसे बॉक्स बॉक्स बने होते हैं लाल लाल कलर के। इसके अलावा मानिए किसी हॉस्पिटल को दिखाना है तो ऐसे बेड बना हुआ रहेगा, ऐसे बेड बना हुआ रहेगा, यहाँ प्लस का साइन करके ऐसे बना हुआ रहेगा, तो इसको रूढ़ चिन्ह से दिखाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल साइन से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 187 है, उपग्रह प्रतिबिंब सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किसने किया प्रयास जो है वो किसने किया? उपग्रह प्रतिबिंब जो है प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सैटेलाइट इमेजरी? पहली बार, पहला अटेम्प्ट किसने लेने का प्रयास किया? तो होगा सोवियत रूस ने, सोवियत रूस ने यानी सोवियत रशिया ने, इंडिया ने, यूएसए ने, या फ्रांस ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोवियत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, यूएसए ने। इन सैटेलाइट इमेजरी का जो पहला कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया? पहला कॉन्सेप्ट आया यूएसए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 188, ज्यादा और क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। और उपग्रह प्रतिबिंब में हिमाच्छादित स्थान को, स्नो कवर्ड एरियाज को प्रतिपादित करते हैं। जहां पर स्नो रहता है, बर्फ रहता है, वहां उसको कैसे दिखाते हैं? क्या बोला गया? स्नो कवर्ड प्लेसेस आर डिस्प्लेड इन सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी में जो बर्फ वाला एरिया होता है उसे कौन से कलर से दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? येलो कलर से दिखाते हैं, पीला से दिखाते हैं, ब्लू से दिखाते हैं, यानी नीला से दिखाते हैं, सफेद से दिखाते हैं, या लाल से दिखाते हैं, रेड से दिखाते हैं? तो किससे दिखाते हैं? येलो से दिखाते हैं। तो किससे दिखाते हैं? येलो से। सैटेलाइट इमेजरी में प्रयोग किसके लिए, कौन से कलर में होता है? येलो में होता है। आगे बढ़ेंगे, सैटेलाइट द्वारा अपनाए गए पथ को कहा जाता है? सैटेलाइट जिस पथ को अपनाती है, द पाथ फॉलोड बाय द सैटेलाइट इज कॉल्ड। सैटेलाइट कौन से पाथ को फॉलो करती है? कौन से पाथ को फॉलो करती है? तो अक्ष ऑर्बिट को करती है, कक्षा ऑर्बिट को करती है, एक्सिस अक्ष को करती है, या फिर मॉनिटर को करती है, या मंच को, प्लेटफॉर्म को करती है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑर्बिट, अपने कक्षा को करती है, ऑर्बिट को करती है, अपने ऑर्बिट को करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मापक यानी स्केल को कितने भागों में बांटा गया है? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्केल इज डिवाइडेड। स्केल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, या 1 भागों में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। स्केल को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या फोटोग्राफी, क्या वायु फोटोग्राफी एरियल फोटोग्राफी का एक उपकरण है? एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एरियल फोटोग्राफी इज। एरियल फोटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है? परछाई है, आगे सोरेन है, आभा है, या फिर आकृति है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोरेन है। क्या है? सोरेन, सोरेन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 92 है, नासा किस वर्ष स्थापित हुआ था? नासा की स्थापना कब हुआ था? इन विच ईयर ऑफ नासा एस्टैब्लिश, इन विच ईयर ऑफ नासा एस्टैब्लिश? आंसर होगा 1958, 1966, 1957,
2005। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1958। 1958 को में नासा की स्थापना की गई। 1958 में नासा की स्थापना की गई। 1958। अगला क्वेश्चन, नासा के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ नासा? नासा की स्थापना किसने किया था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था डी आइजन हवर, या राकेश शर्मा, या बिल क्लिंटन, या जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी आइजन हावर। डी आइजन हावर कौन थे? डी आइजन हावर। डी आइजन हावर। अगला क्वेश्चन है, नासा कहाँ अवस्थित है? वेयर इज नासा लोकेटेड? कहाँ है? भारत में, रूस में, कनाडा में, अमेरिका में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर इजी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। इंडिया का क्या है? इंडिया का इसरो है। इंडिया का इसरो है। आगे बढ़ेंगे। 95 क्वेश्चन, भारत में उपग्रह चित्र सैटेलाइट इमेजनरी किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? बाय whom आर सैटेलाइट इमेजेस प्रिपेयर्ड इन इंडिया? इंडिया में किसके द्वारा बनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। नेटमो के द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इसरो के द्वारा, या जियोग्राफिकल सर्वे भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा? तो आंसर क्या होगा? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आया था, इसको भारत उपग्रह प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो इसरो बनाता है। कौन बनाता है? इसरो बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीपीएस का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होगा आंसर? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोब का पोजीशन कहाँ है वो किससे पता करते हैं? जीपीएस से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरदर्शी संचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर was India's first experimental satellite communication earth station established? कहाँ कब किया गया था? तो देख लेंगे, कोलकाता, बेंगलोर और इलाहाबाद या अहमदाबाद में। तो कब किया गया था? आंसर होगा अहमदाबाद में। पहला स्टेशन, रेडियो स्टेशन की स्थापना अहमदाबाद में। पहला कहाँ? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन, उस चंद्र मिशन का क्या नाम था जिसने मनुष्य को चंद्रमा पर उतारा? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मून मिशन दैट लैंडेड मैन ऑन द मून? मून में, पृथ्वी मतलब पृथ्वी से मून तक का सफर जो है वो कौन सा सैटेलाइट जो है, कौन सा चंद्रयान जो है वो मिशन कंप्लीट किया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुनडुक 1, अपोलो 11, चंद्रयान 1, या फिर विकिंग 1? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अपोलो 11। अपोलो 11 ने जो है मानव को पहली बार वहां उतारा था। कौन? अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है, मापक के अनुसार पृथ्वी का अर्धव्यास रेडियस इंच में होता है। ध्यान रखिएगा, इंच में पूछा है, इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, इसका अलग होगा। क्या बोला गया? मापक के अनुसार पृथ्वी का अर्धव्यास अकॉर्डिंग टू द स्केल द रेडियस ऑफ द अर्थ इन इंचेस। किसमें? इंचेस में। तो इसका आंसर क्या होगा? 64,025। अच्छा, 60 पूरा पीछे का छोड़ दिए, पीछे का समय कितने जीरो है? 60 है। पीछे में समय 60 है। आपको सामने का याद रखना है, 640 के ऊपर कितने? 60। 250 के पीछे 60, 600 के पीछे 60, या 200 के पीछे 60, इतना याद रखना है। तो क्या होगा इसका आंसर? 6। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? 250 के पीछे से। इंचेस में क्या होगा? इंचेस में आपका दे दिया तो होगा 250 के पीछे 60। इंच में दिया तो इसको थोड़ा और इजी कर दे, ये आपको इंच में दिया, किसमें? इंच में, इंचेस में। और आपको यदि सेंटीमीटर में दिया, सेमी में दिया तो क्या होगा? 640। सेमी में दिया तो क्या होगा? 640। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो इज लोकेटेड इज। इसका आंसर आप खुद देंगे, हम आपको केवल इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं। क्या? न्यू दिल्ली,
ओके, तो इसका कुछ टेक्निकल एरर है। हाँ, ओके ओके ठीक है। चलिए, कुछ टेक्निकल एरर है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन बता दिए क्या, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। 200 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरे सीरीज को पूरा प्लेलिस्ट बना करके हम आपका इसमें अपलोड कर दे रहे हैं। पूरा एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग अगले दिन से जब मिलेंगे, तो अब आपको हम अगले दिन से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाएंगे। 2 मार्क्स का, फिर ऐसे करते हुए 1 मार्क्स का करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अब हम आपको एक एक टॉपिक करके समझाने का भी प्रयास करेंगे, एक टॉपिक आपको समझाएंगे भी। तो आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और आपको जो ड्यूटी दिया गया है क्या, इसको किसको, चैनल को देखने, इस अपना वीडियो को देखने का, आपको उसको लिख करके उसको याद करने का, और दोस्तों को शेयर करने का। दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो इससे इसका लाभ लेना चाहे लाभ ले सकते हैं। और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है चैनल को ग्रो करना। चैनल को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे शेयर करना होगा बंधुओं के साथ, और उससे बंधुओं से सब्सक्राइब भी करवाना होगा। ये काम में आप लगे रहिए, हम आपके काम में लगे। तब तक देखिए, प्रिपरेशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।